हेलो फ्रेंड्स, मैं शालिनी एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल रोजगार विद शालिनी में। आज हम लोग इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जो कि है हिडन करिकुलम, जिसको हम लोग कोवर्ट करिकुलम भी बोलते हैं। इसको और भी नेम से जानते हैं। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि हिडन करिकुलम को और किस किस नेम से जानते हैं। 3-4 नेम दे दिया रहेगा, उसमें से एक गलत भी रहेगा, तो आपको गलत चुनना रहेगा। गलत चुनने से पहले आप लोग को ये भी पता होना चाहिए कि आखिर सही चीजें क्या हैं। तो मैंने हिडन करिकुलम का एक और नाम आपको बताया है कोवर्ट करिकुलम। आप लोग को इसके 2 नाम और बताने हैं, क्योंकि हिडन करिकुलम को हम लोग 4 नेम्स से जानते हैं। तो अगर आप लोग को पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, अगर नहीं पता है तो ये भी कमेंट करिए, तो मैं आप लोगों को रिप्लाई जरूर दूंगी। तो आज हम लोग इस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर हिडन करिकुलम क्या होता है। आप लोगों ने ढेर सारे स्कूल्स के करिकुलम्स को पढ़े होंगे, देखे होंगे और एग्जाम भी आप लोगों ने दिया हुआ है। तो हिडन करिकुलम से भी आपके लिए क्वेश्चंस बनते हैं और आपसे पूछा जाता है कि आखिर अपने एग्जाम्स को दिए होंगे और उसमें आपसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे गए होंगे। लेकिन अब आपका इंटरव्यू होने वाला है और भी बहुत ढेर सारे एग्जाम्स हैं जिसमें हिडन करिकुलम से क्वेश्चंस जरूर बनेंगे। आपके सीटेट का भी पेपर आ रहा है, उसमें भी हिडन करिकुलम से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये आज जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आप लोग जानेंगे कि आखिर हिडन करिकुलम क्या होता है, इसको कहाँ से पढ़ाया जाता है, किस तरीके से ये होता है और किस तरीके से ये बेनिफिशियल है। आपको इतने ही पॉइंट्स में हर एक चीज मिलने वाली है। तो आप लोग इसको 1 बाय 1 करके देखेंगे, समझेंगे और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके हर एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं हिडन, जिसको कोवर्ट करिकुलम भी बोलते हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया, अंतर्निहित करिकुलम इसका मतलब है। तो आप लोग इसके 2 नेम और कमेंट करिए। मैं इसको बताती हूँ कि जो हिडन करिकुलम होता है वो अनरिटन होता है, लिखित फॉर्म में नहीं होता है। जैसे कि हम लोग के और भी ढेर सारे करिकुलम्स होते हैं वो रिटन फॉर्म में होते हैं, लेकिन जो हिडन करिकुलम होता है वो अनरिटन फॉर्म में होता है। तो ये पहला की पॉइंट बनता है कि हिडन करिकुलम कैसा करिकुलम होता है, रिटन और अनरिटन और बोथ, ऐसे करके आपसे क्वेश्चन बन सकता है। तो आप लोग को याद रखना है कि अ हिडन करिकुलम इज अनरिटन करिकुलम, ये लिखित नहीं होता है, इसको लिखा नहीं गया रहता है। दूसरा पॉइंट है कि लर्नर्स लर्न a lot of from the social environment of this class and the school। यहाँ पे लिखा हुआ कि जो लर्नर्स होते हैं, जो विद्यार्थी होते हैं, वो जो ये हिडन करिकुलम को जो सीखते हैं वो हमारे स्कूल के, हमारे क्लास के इन्वायरमेंट से सीखते हैं। वहाँ पे रिटन कुछ भी लिख के नहीं पढ़ाया जाता, ना ये रिटन फॉर्म में होता है कि आपको इसको पढ़ाना है। जो वहाँ पे हमारा इन्वायरमेंट मिलता है, सोशल इन्वायरमेंट जो मिलता है हमारे स्कूल का, हमारे क्लास का, उससे बच्चा सीखता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि टीचर्स प्रोवाइड सम इंस्ट्रक्शनल इनपुट विच इज नॉट प्लान्ड और डिजाइन। इसका मतलब ये है कि जैसे कि मान लीजिए कि हम लोग भी टीचर है, तो हम लोग स्कूल में पढ़ाते हैं जब, तो किसी भी चैप्टर को डिस्कस करते हुए हम लोग ये नहीं कि जो चैप्टर में लिखा हुआ लाइन बाय लाइन वही चीजें बता रहे हैं। हम लोग कुछ ऐसी चीजें बताते हैं, कुछ इंस्ट्रक्शनल चीजें भी बताते हैं जिससे बच्चों की मोरल वैल्यूज, जो इथिकल वैल्यूज होती है, उसमें भी एडिशन हो, वो नई चीजों को सीखे। हम लोग टॉपिक से हटके भी कुछ उनको बीच बीच में बातें बताते रहते हैं जो उनके अंदर एक अच्छी चीजों को डेवलप करता है। तो यही चीजें होती है हिडन करिकुलम में। वहां पे चैप्टर में ये चीजें इंक्लूड नहीं होते हुए भी हम लोग चैप्टर को डिस्कस करते हुए कुछ ऐसे एग्जांपल्स देते हैं, कुछ ऐसी बातों को बताते हैं जिससे बच्चे के अंदर वैल्यूज को डेवलप होने में आसानी होती है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि थ्रू वेरियस नॉन वर्बल बिहेवियर लाइक जेस्चर्स एंड आई पोस्चर, आई कांटेक्ट, एप्रिसिएशन ऑफ द लर्नर। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अगर किसी भी बच्चे को अगर हम लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं अपने जेस्चर से, अपने पोस्चर से, अपने आई कांटेक्ट से, तो यहाँ पे क्या होता है कि बच्चों के अंदर की जो पर्सनैलिटी होती है वो भी डेवलप होती है। मैं आपको लास्ट में बताऊंगी कि आखिर ये हिडन करिकुलम सिखाना क्या चाह रहा है, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। और मैं आपको बहुत ही छोटे पॉइंट में बताऊंगी, क्योंकि आपके इंटरव्यू में ये क्वेश्चन बनता है कि आखिर हिडन करिकुलम है ही क्यों, क्या जरूरत है, क्यों अनरिटन फॉर्म में होने की वजह से भी इसको बार बार लोग बताते, पढ़ाते, समझाते, ऐसा क्यों, तो वो हम लोग देखेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि हिडन करिकुलम आल्सो इंक्लूड द वैल्यू सिस्टम ऑफ द स्कूल एंड इट्स टीचर्स। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो हिडन करिकुलम होता है वो मोरल वैल्यूज को इंक्लूड करता है, टीचर्स के अंदर हर एक चीजों को डेवलप करके बच्चों को सिखाने में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट है एंड लास्ट है, लर्नर लर्न एप्रोप्रिएट वेज टू एक्ट एज द स्कूल इज अ पार्ट ऑफ द हिडन करिकुलम। आप लोग बेस्ट एग्जांपल ले सकते हैं, हमारा स्कूल जो है वो एक पार्ट है हिडन करिकुलम का। हम लोग स्कूल में कई ढेर सारी ऐसी चीजें सीखते हैं जो वहाँ पे रिटन फॉर्म में नहीं होता, या किसी टीचर को पर्टिकुलरली बोला नहीं गया रहता है कि आप ये चीजें बच्चों को सिखाइए, या बच्चा जो चीजें स्कूल में सीख लेता है उसको वहाँ पे कुछ कहा नहीं गया रहता है कि तुमको ये होमवर्क मिला है, तुमको ये आज यहाँ से सीख के ही जाना है। नहीं, वो हिडन फॉर्म में होता है और धीरे धीरे करके बच्चा उस चीज को सीखता है। तो अब हम लोग बात करते हैं कि आखिर हिडन करिकुलम की जरूरत क्यों है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है। तो इसकी इंपॉर्टेंस यही है कि स्कूल में अच्छे इन्वायरमेंट्स रहते हैं, क्लास में अच्छा इन्वायरमेंट रहता है जिससे बच्चा बहुत कुछ चीजें सीखता है।
हमें सोशल अपने सामाजिक तरीके से कैसे रहना है, कैसे लोगों से बात करना है, क्या क्या मोरल वैल्यूज है, कैसे किसी की हेल्प करना है, कैसे किसी को आगे बढ़ने देना है, कैसे किसी से कोई चीज को सीखना है। सारी चीजें हम लोग स्कूल से ही सीखते हैं और ये कोई बताता नहीं, हम लोग देखते देखते सुनते सुनते और लोगों का कैसे लोग एक दूसरे के प्रति समर्पित है, ये सारी चीजें देखते हुए सीखते हैं। तो यही है हमारा हिडन करिकुलम। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। आप लोग हिडन करिकुलम के 2 नेम्स कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, नहीं पता है तो भी करिए, आपको इसके आंसर मिलेंगे। और अगर आपको कोई भी टॉपिक जाननी हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। अगर ये हिडन करिकुलम समझ में आया हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।